और इस मुल्क में बाज़ाब्ता इंटरफेथ डायलॉग की शुरुआत करने वाले बहरैन, सकीनतुल औलिया और सफीनतुल औलिया वगैरह शामिल हैं, काबिल-ए-कद्र मुश्तमिल है, जिनमें से बैरुल मज़ाहिब मुकालमा और कश्मीरियत पर इजहार कई माहिरीन और बावकार मुक़र्रिरीन मौजूद। अलबत्ता कौमी उर्दू काउंसिल जैसे मुल्की सतह के उर्दू इदारे Dialogue Urdu Kashmiriat Shared Cultural Traditions has added immense dignity and significance to this occasion. Work is continuing, and thank you very much, Khwaja Sahab, for putting this thing together, and all of you on the DS. पूरे देश में जो कश्मीर की धरती है, ये सर्वधर्म समभाव और आपसी भाईचारे का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इसने प्रस्तुत किया है। सभी धर्मों का सम्मान कश्मीर की समृद्ध परंपरा रही है। कश्मीरियत की भावना, ऋषि सूफी परंपरा, साझी विरासत, सभी धार्मिक स्थलों और त्योहारों का आदर सम्मान, ये जम्मू कश्मीर की असली पहचान है। वो माता वैष्णो देवी हो, बाबा अमरनाथ हो, दरगाह हजरत बल हो, गुरुद्वारा छठी पातशाही हो, सेंट ल्यूक चर्च हो, सभी समुदायों के लिए गहरी श्रद्धा और सम्मान के ये केंद्र हैं। ललदेद और शेखुल आलम, मीर सैयद अली हमदानी, बुलबुल शाह, मखदूम साहिब ने सांप्रदायिक सद्भाव और आध्यात्मिक शांति को बहुत ही बढ़ावा दिया। अब कल मुहर्रम पूरे उत्साह से सफलतापूर्वक यहाँ मनाया गया। मैं भी कल उस जलसे में शामिल था, मैं भी गया था। और आज शाम को इसी सभागार में अमरनाथ जी की यात्रा सकुशल कैसे होगी, 4 बजे से इसी सभागार में बैठक भी है और कश्मीर के हर एक खित्ते से, कश्मीर के हर एक स्थान से उसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे। यही कश्मीरियत, यही जम्मू कश्मीर की वास्तविक खूबसूरती है। यह ध्यान देने की जरूरत है कि ललदेद ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि वो सर्वव्यापी हैं और इसलिए हिंदू मुसलमान का भेद न कर, मौजान हयोन तो मुसलमान। शेखुल आलम ने कहा खुदा एक ही है जिसके लाखों नाम हैं और संसार भर में उसी का प्रकाश है। खुद ये कोई नाव छुस लछा। मैं भारतीयता और उससे उपजी कश्मीरियत के इस स्वभाव को भविष्य के लिए मार्गदर्शक के रूप में देखता हूँ और ये आज मैं कह सकता हूँ कि आने वाले भविष्य में भारत ही दुनिया को सौहार्द का मार्ग दिखा सकता है या उसका दीप स्तंभ बन सकता है। तो मुझे लगता है कि भारतीयता में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को बलपूर्वक प्रलोभन देकर अपने धर्म में शामिल करने की कोई अवधारणा कभी नहीं थी। भारतवर्ष और उसकी भारतीयता ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि वो अपनी आस्था को त्याग दे। और हमारे यहाँ तो धर्म में भी ये बात कही जाती है कि अगर दूसरे धर्म का अनादर आप करते हैं तो आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। भारत ने सदैव ये बात कही है कि अपनी आस्था, अपना विश्वास साथ लाइए, अपनी परंपरा साथ लाइए और हमारे साथ सौहार्द पूर्वक रहिए और जीवन बिताइए। यही भारत की विशिष्टता है, यही भारत दर्शन की महानता है और आज के विश्व के लिए यही भारत का संदेश है। मैं राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद और इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन के इनिशिएटिव की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने समाज को जोड़ने के मिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है।